हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे सब अपने 2 साल बर्बाद ना हो। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है, इसीलिए सब कोई आया यहाँ पे खड़ा है। वो लोग को ये चीज नहीं दिख रहा है, वो लोग को अभी भी चाहिए कि 75% एटेंडेंस चाहिए वो लोग को। ये नहीं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आना है तो आना। वो लोग कहाँ बैठेगा, आएगा तो। अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है हमें। तो आप लोग नहीं आते हैं कॉलेज क्या? आते थे बट उतना नहीं पाए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो है हमारे स्कूल की फैसिलिटी वहाँ वेल डिसिप्लिन है नहीं। आप जिस अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बैठने के लिए, बच्चे बाहर बैठते हैं। इस बात को, इस गलती को आप मान रही हैं? नहीं, एकदम है। बैठने के लिए तो क्लास रूम मेरे पास नहीं है। तो फिर कैसे अटेंडेंस फुलफिल हो पाएगा मैडम? बच्चा है वो नहीं आ पाता है, अगर लेट हो गया या फिर तो अगर बाद में आए तो उसको तो अंदर जगह मिलेगा नहीं। और फिर अगर वो बाहर बैठेगा और जब अटेंडेंस होगा और वो अगर अटेंडेंस बनाने के लिए अगर अंदर जाना चाहेगा तो उसको भी अंदर आने नहीं दिया जाता है। वो अब्सेंट हो गया? हाँ, अब्सेंट हो गया, उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। फिर कुछ नहीं है लिखा हुआ। ये खाली क्यों है भाई? 2 साल 1 साल पार हो गया, ये खाली क्यों है? कुछ नहीं है लिखा हुआ, पढ़ाई नहीं होगा तो कहाँ से लिखेंगे। मैम कोई नहीं आता है क्लास में, आधा 1 घंटा के लिए आती है, कुछ बोलती है, उसके बाद फिर चले जाती है। फॉर्म मिल गया है, ठीक ना, हमको फॉर्म मिल गया है, लेकिन अपनी दोस्त लोग को नहीं ना छोड़ सकते हैं हम। वो लोग फॉर्म भरेगी ना। मेरी फ्रेंड जो अभी बोली, उस बहुत जोर से बीमार थी, हम उसको देखने गए थे, बड़ी जोर से बीमार थी वो 3 महीना उठ नहीं सकती थी। ये बोली कि हम जोर से बीमार थे, बोल रही है कि रिपोर्ट ला के दिखाओ। रिपोर्ट हम लोग कहाँ से देंगे? हम रिपोर्ट मिलेगा हम लोग को। 1300-1500 जो स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हुए हैं, जमा हुए हैं, उन सब सुबह से यहाँ पर जमा हुए हैं, पर किसी का चिंता नहीं है। किसी को टीचर आज तक हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया है। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा हाल चाल अभी तक कोई टीचर पूछने नहीं आया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एजुकेशन को जो भी मूलभूत सुविधा देना चाहिए वो एकदम नहीं है, 0 पे 0 है। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक को भी देखना चाहिए, हमारे शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए। आप तो यहाँ पे धरातल में आके देखते ही नहीं, इनके प्रॉब्लम को सुनते हैं लेकिन चल जाते हैं सुन के। कभी कोई टीचर अटेंडेंस लेने के लिए नहीं आया ना। तो हम लोग का यहाँ जो हम लोग क्लास टीचर हैं वो फिक्स है ना, अटेंडेंस लेने का टाइम टेबल फिक्स है। और जब अटेंडेंस का जो ये 75% का जब लागू किया गया, उसके बाद भी यहाँ 75% लागू किया गया, तो रजिस्टर लेके टीचर नहीं आते थे अटेंडेंस लेने के लिए। आपका क्लासरूम कितना बड़ा है? बच्चे बैठ जाते हैं उसमें? 300 स्टूडेंट का एक क्लासरूम में 300 स्टूडेंट का नाम दिया गया है रजिस्टर में, जिसमें से 150 स्टूडेंट भी अगर अवेलेबल रहते तो वो लोग बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो ये लोग कर रहे हैं, जो हम लोग ये सब हाईलाइट हो रहे हैं, तो उनको ये भी इशू एक क्रिएट हो रहा है कि टीचर उनको बोलेंगे कि प्रैक्टिकल पे नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं? मतलब क्या है कि स्टूडेंट का हक नहीं है कि वो अपने राइट के बारे में लड़े, वो कुछ गलत हो रहा है उनके बारे में लड़े, क्या वो सब हक नहीं है? अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर बेड़ो में हैं और बेड़ो का ये SS+2 उच्च विद्यालय है। अब मेरे पीछे जिन छात्रों को आप देख रहे हैं, ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय के बच्चे हैं। और ये अभी जो इंटर का परीक्षा आने वाला है 3 फरवरी 2026 से, ये बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से कम है। हालांकि जैक बोर्ड ने पहले ही यह कह दिया था कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम होगा तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। आज यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल के बाहर हैं और इनका कहना है कि आज जो है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और लगभग हमें लगता है तीनों संकाय मिलाकर जो बच्चे बता रहे हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको फॉर्म भरने से रोक दिया गया है। ये बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या है बच्चों का। सोचिए कि अगर इनको नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने तो क्या होगा, इनका भविष्य 2 साल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि जो मैट्रिक और इंटर के बच्चे हैं वो इस बार आधा से अधिक आबादी जो है मैट्रिक और इंटर का परीक्षा नहीं दे पाएगी। कारण हम आपको बताए थे, एक तो पेन नंबर का नहीं बनना और दूसरा 75% का जो अनिवार्य उपस्थिति जो अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लेकर समस्या उत्पन्न होगी। हमने पहले ही कहा था और देखिए वो समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। तीनों संकाय के बच्चे यहाँ पर हैं। बारी बारी से सबसे समझते हैं कि अटेंडेंस किस वजह से नहीं बन पाया, क्या नहीं आते थे पढ़ने के लिए या फिर कोई और ही वजह है। आपका नाम बताइए और आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, किस संकाय के हैं? मेरा नाम रीमा यादव है और मैं साइंस की छात्रा हूँ। तो यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर आप लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है? हाँ जी, अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है हमें। तो आप लोग नहीं आते हैं कॉलेज क्या? आते थे बट उतना नहीं पाए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो है हमारे स्कूल की फैसिलिटी वहाँ वेल डिसिप्लिन है नहीं।
यहाँ पे इस वजह से हम लोग नहीं आते थे। और भी बैठने की जो सुविधा है वो उतनी नहीं फुलफिल हो पाती है। अगर सारे छात्र छात्राएं हमारे क्लास में आ जाए तो उनकी जो बैठने की सुविधा है वो नहीं हो पाती है। नहीं है यहाँ पर जगह बैठने के लिए? नहीं है, उतनी नहीं है। अगर सारे छात्र छात्राएं आ जाए तो उतनी नहीं हो पाती थी। तो एक क्लास में आ रहे हैं आपके पास, एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? हम लोग कक्षा में टोटल जो विद्यार्थी है वो 107 है, पर वहाँ में से जो जितने भी है वो सारे उपस्थित नहीं हो पाते थे। और मेन कारण यह है कि ये +2 जो है वहाँ पे वेल डिसिप्लिन है नहीं उतना। मैं साइंस की छात्रा हूँ और जिस तरह से जो यहाँ पे पढ़ाई होता है, डिसिप्लिन है जो यहाँ पे इनका, जितना भी +2 है यहाँ पे, जितना स्टूडेंट अंदर होते हैं उनसे ज़्यादा हमें बाहर दिखाई देने को मिलते हैं। इस बाहर क्यों रहते हैं? बाहर घूमते रहते जगह के कारण। जगह पे बैठेंगे नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बाहर रहते हैं। आधा कोई इधर उधर घूमना फिरना खाना। साइंस में 107 बच्चे हैं, 107 बच्चे अगर आ जाएंगे तो एक क्लासरूम में नहीं अटेंगे? नहीं हो पाता है। और फिर जो डिसिप्लिन है, क्लास का जो पढ़ने का माहौल रहता है वो नहीं बन पाता, वेल डिसिप्लिन नहीं हो पाता उतना। जो स्टूडेंट अगर एक बार में आ गए तो एक बेंच में कम से कम 6-7 कोई बैठना उनको हो जाता है। कोई बड़ा हॉल नहीं है जहाँ पर एक साथ साइंस के बच्चे पढ़ सके? कोई बड़ा हॉल अगर क्लासरूम छोटा है तो? नहीं, हमारा क्लास तो यहीं पे है। एक है 12वीं की कक्षा और उधर 11वीं की है बस, और लैब है उधर पे। और जो ये न्यू बिल्डिंग बन रहा है अभी पे, जो हमारी जो असुविधा थी उनको देखते हुए जो आए थे वो करने के लिए वो किए यहाँ पे, तो न्यू बिल्डिंग उसके लिए बन रही है, पर अभी तक वो नहीं है। उसी कारण से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। और मैं साइंस की स्टूडेंट्स है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है स्कूल पे उतना वेल डिसिप्लिन नहीं होने के कारण हम लोग सारे कोई कोचिंग पे करते थे। कोचिंग पे हम लोग का पढ़ाई होता था। कोचिंग पे तो ठीक है, कोचिंग पे तो बच्चे जाते ही हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता था कि अगर अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा? मतलब कि फिलहाल में ही पता चला, 2 महीना पहले। उस टाइम से हम लोग जब कोई को मालूम हुआ तब से हमने स्टार्ट किया आना, लेकिन उस टाइम पे आने के बावजूद भी हमारा नहीं हो पाया उतना। तो टीचर्स बोल रहे कि नहीं हो पाएंगे। और आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है, अगर आज नहीं होगा तो कब होगा? जो स्टूडेंट का जो करियर होता है, जो 1 ईयर होता है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो हम लोग की इतनी कड़ी मेहनत। 1 साल मत बोलिए, 2 साल पूरा बर्बाद हुआ आपका। आपका 11वीं भी खत्म हुआ, 11वीं और 12वीं मिला के ना आप लोग इंटर का एग्जाम देते हैं। या ऑफ कोर्स यू आर राइट। हम लोग का 2 ईयर से वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। जो हम लोग का करियर है, जो हमने जो एग्जाम के बारे में सोचा था, नीट जेईई जैसे एग्जाम का हमने फॉर्म भी फिलअप करने का सोचा था, वो सब सारा हम लोग का डिक्लेयर्ड हो जाएगा। हम लोग का करियर एक टाइप से पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। चलिए, और बच्चे हैं, सबसे बातचीत करेंगे। देखिए, बच्चों की गलती है कि नहीं आ पाए, लेकिन गलती इसलिए हुई क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है। आप जगह उपलब्ध कराएंगे तब तो बच्चे आएंगे ना, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे? चलिए, आप लोग किस सब्जेक्ट से हैं? आर्ट्स से। आपका क्लासरूम कितना बड़ा है? बच्चे बैठ जाते हैं उसमें? 300 स्टूडेंट का एक क्लासरूम में 300 स्टूडेंट का नाम दिया गया है रजिस्टर में, जिसमें से 150 स्टूडेंट भी अगर अवेलेबल रहते तो वो लोग बैठ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये समस्या आप लोगों ने अपने टीचरों को क्यों नहीं बताया? टीचर्स को पता है, टीचर से कुछ छुपा थोड़ी ना है, टीचर्स खुद देख रहे हैं ना। वो लोग आते हैं क्लास, तो हम लोग जैसे 150 बच्चे आए हैं आज प्रेजेंट है, तो उसमें से अगर 150 भी रहते हैं तो उसमें से हम लोग आधे बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। हम लोग क्लास अच्छे से ले नहीं पाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्लास ले नहीं पाते। उसके बाद फिर अगर हम लोग कभी स्कूल नहीं आते तो कहा जाएगा 75% अटेंडेंस चाहिए। हम लोग कैसे देंगे 75% अटेंडेंस? अगर हम लोग को बैठने का सुविधा मिले तब तो। और यहाँ टीचर्स भी तो नहीं है। अच्छा, जल्दी बेंच मिल जाए, जगह मिल जाए, उसके लिए तो पहले आना पड़ेगा। जो लेट से आएगा वो बाहर रहेगा। हाँ यही है। हाँ यही है। तो आप लोगों ने 2 साल ऐसे ही क्लास किया? हाँ 2 साल पूरा स्ट्रगल। हम लोग तो एक क्लास टूट गया अभी, वो हम लोग के आए थे, शिक्षा मंत्री आए, नहीं शिक्षा मंत्री नहीं, बंधु तिर्की आए थे। वो पूर्व विधायक। हाँ पूर्व विधायक वो आए थे, तो वो पूछे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोग क्लास में। उस टाइम भी हम लोग एक क्लास में 300 बच्चा थे, तो उस टाइम हम लोग का अल्बेस्टर वाला क्लास, उसमें अल्बेस्टर पूरा फूटा हुआ था। हम लोग बरसात के दिन में इतना स्ट्रगल करे उस जगह पे। हम लोग स्कूल आते थे, टीचर्स तो शुरू से ही कम है यहाँ पे, कोई टीचर्स है नहीं। जैसे कि मेन सब्जेक्ट का टीचर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईटी और मतलब है इंग्लिश हिंदी का टीचर्स है, और अदर कोई टीचर्स नहीं है। जैसे कि अगर कोई बच्चा सोशोलॉजी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो ये सब बच्चा का है ही नहीं यहाँ पे टीचर्स। तो ये सब बच्चा का टीचर्स नहीं है। तो ये कमियां स्कूल को नहीं दिख रही हैं? सब पता
बच्चों की कमियां दिख रही हैं कि बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन स्कूल की जो कमियां हैं, टीचर्स नहीं है, क्लासरूम नहीं है, वो कमियां नहीं दिख रही हैं। हाँ, वो लोग को ये चीज नहीं दिख रहा है। वो लोग को अभी भी चाहिए कि 75% अटेंडेंस चाहिए वो लोग को। ये नहीं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। उन्हें आना है तो आना, वो लोग कहाँ बैठेगा, आएगा तो। अगर हम लोग एडजस्ट करके बैठाते भी, कभी कभी हम लोग बेंच के ऊपर भी बैठाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब हम लोग का 2 बेंच होता है ना, एक बुक रखने वाला और एक, तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेंच के ऊपर बैठाते हैं, कभी कभी दरी में बैठते हैं। हम लोग इतना भी करते हैं, फिर भी अगर 300 बच्चे आ रहे हैं तो कहाँ बैठेंगे। अभी एक सेक्शन का ये, हम लोग आर्ट्स में 4-5 सेक्शन है। अच्छा, एक बेंच में कितना कोई बैठते हैं? 6 कोई, जिसमें से 4 कोई, हाँ 4 कोई आराम से बैठ सकता है, ठीक है। उसमें हम लोग 6 को एडजस्ट करते हैं, फिर भी हम लोग कैसे आएंगे। फिर हम अटेंडेंस कम होने का कम वजह है कि क्लासरूम नहीं है ना, और टीचर्स नहीं है। हाँ, टीचर्स भी नहीं। हमने साइंस, हाँ मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग इतने विद्यार्थी दिख रहे हैं वो बहुत ही कम है। हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, भूखे प्यासे, यहाँ पे सब अपने 2 साल बर्बाद ना हो। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है, इसीलिए सब कोई आया है, यहाँ पे खड़ा है, और बाकी विद्यार्थी परेशान होकर चले गए घर, और टीचर्स यहाँ पे अंदर है। और जो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट जो ये लोग कर रहे हैं, जो हम लोग ये सब हाईलाइट हो रहे हैं, तो उनको ये भी इशू एक क्रिएट हो रहा है कि टीचर उनको बोलेंगे कि प्रैक्टिकल पे नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को, कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब क्या है कि स्टूडेंट को हक नहीं है कि वो अपने राइट के बारे में लड़े, वो कुछ गलत हो रहा है उनके बारे में लड़े, क्या वो सब हक नहीं है? एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, उसके नाते हम लोग ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, इनको पता है हमारा अधिकार क्या है, हमें कैसी बात करनी चाहिए, और इन्हें डराया जाता है कि आप अपनी बातें रखेंगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिया जाएगा, है ना। ये डराया जाता है, क्यों आप उनकी वजह से भी, मतलब अटेंडेंस कम है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वजह तो खुद स्कूल दे रहा है ना। बैठने की सुविधा है ना, टीचर्स की सुविधा है, कैसे आएंगे बच्चे? उन पे तो पहले काम करिए, फिर अटेंडेंस पे बात होगी। आप लोग बच्चे लोग आर्ट्स के ही हैं, जो बता रही है आपकी सहपाठी लोग सही बता रही है? यस मैम, सही है। क्या क्या कमी है स्कूल में? बैठने की सुविधा नहीं है, और मैम हम लोग का ए सेक्शन में अगर प्रेजेंट यस मैम बोलने से अटेंडेंस नहीं बनता है, प्रेजेंट बोलना है। हम लोग एक बेंच में 7 जन बैठते हैं, और खड़ा होकर नहीं बोलने से भी अटेंडेंस नहीं बनता है। हम लोग 7 जन में कैसे खड़ा होकर बोलेंगे? दिक्कत है, है ना। मतलब 4 लोगों के बेंच में आप लोग 6 लोग 7 लोग बैठ रहे हैं, और सबको खड़ा होना मुश्किल है। सही बात है ये। यस मैम। तो यस बोलने में और प्रेजेंट बोलने में क्या फर्क है? मैम नहीं पता, बस मैम बोलती है कि प्रेजेंट नहीं बोलेगा तो मैं अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, बस आया तो है ना, यस मैम प्रेजेंट मैम एक ही चीज है भाई। पर हम लोग यस मैम बोलते तो हम लोग को नहीं बनता है अटेंडेंस। हम लोग को प्रेजेंट बोलना है और खड़ा होके बोलना है। हाँ, आइए आइए, क्या कह रहे थे? आइए आइए, कोई बात नहीं, बताइए। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई जो बच्चा है वो नहीं आ पाता है, अगर लेट हो गया या फिर तो अगर बाद में आया तो उसको तो अंदर जगह मिलेगा नहीं, और फिर अगर वो बाहर बैठेगा और जब अटेंडेंस होगा और वो अगर अटेंडेंस बनाने के लिए अगर अंदर जाना चाहेगा तो उसको भी अंदर आने नहीं दिया जाता है। वो एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। फिर मान लो कि कोई लेट से आया, क्लासरूम में सीट नहीं है बैठने के लिए, वो खड़ा है बाहर, तो वो अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो 75% क्या, यहाँ तो 5% भी अटेंडेंस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ऐसे में हम लोग बोलते हैं मैम कि अंदर आने दीजिए, क्यों आना है बोलती है, डायरेक्ट बोलती है मैम कि क्यों आना है आपको यहाँ पर, अब बाहर थे, मतलब नहीं समझते हैं कि हम लोग बाहर है, जगह नहीं है, इसके वजह से हम लोग नहीं आ रहे, ये नहीं समझते। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं, तो जगह नहीं है, ये क्यों नहीं बताते हैं? बोलते हैं मैम, पर कोई सुनेगा तब ना। वो लोग कुछ ध्यान ही नहीं देती है। इतना सारे स्टूडेंट कहाँ बैठे हम लोग, जगह भी नहीं हो पाता है ना यहाँ पे। कभी कभी लड़ाई हो जाता है स्टूडेंट में ही बैठने की वजह से, ऐसा हो जाता है। जी हाँ, ऐसे हो जाता है, लड़ाई हो जाता है आपस में। क्या करें हम लोग? मतलब लड़ाई करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पहले हम बैठेंगे, उसमें भी जगह नहीं मिला, जो बाहर बैठा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, और उसके बाद आप साल के आखिर में बोलेंगे कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या करिएगा अगर फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा? फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तो कार्रवाई कर पे करेंगे। हम लोग नहीं लिखेंगे तो अगला को लिखने भी नहीं देंगे। हम लोग जितना का फॉर्म भराया है ना, वो लोग नहीं लिखेगा एग्जाम, लिखेंगे तो सब कोई। हाँ, और बहुत कोई शक्ल देख देख के फॉर्म भरी है मैम। अगर हम लोग कोई तबीयत खराब था, अगर मैम हम लोग नहीं आए थे ऐसा बोले हम लोग, तो मैम नहीं तो नहीं, कोई भी रीजन हो नहीं, अगर 50% अटेंडेंस नहीं है तो नहीं भराएगा फॉर्म। तो क्या शक्ल देख देख के आप बात कर रहे थे? हाँ मैम शक्ल देख देख के फॉर्म भरी है। बहुत मेरी क्लास में एक भैया हैं, वो स्कूल ही नहीं आ रहे थे, और वो मैम बोल रही उसको तबीयत खराब था इसलिए नहीं आ रहे थे। हम लोग भी तबीयत खराब था
पर हम लोग को फॉर्म नहीं भरा दिया जा रहा, उसका भर के चेकलिस्ट भी आ गया उनका। मतलब मैडम लोग का जो पसंदीदा विद्यार्थी है उन लोग का फॉर्म भरा दिया जा रहा है, भले वो ना आए, लेकिन आप लोग आने के बावजूद फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। देखिए रीजन अभी तक हमने दिन जो 2-3 बच्चों से बातचीत की है, रीजन समझ में आ रहा है कि स्कूल की गलती की वजह से ही बच्चों का अटेंडेंस कम है और इस पर स्कूल को ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई इन बच्चों पर हो रही है और ये तमाम बच्चे अपना 2 साल इनका देखिए बर्बाद हो जाएगा। कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के बच्चे हैं, ये सब अपना 2 साल बर्बादी के कगार में हैं और इनका फ्यूचर खत्म है। आप इंटर नहीं दे पाएंगे तो आगे आप क्या ही एग्जाम दे पाएंगे? क्या देख रहे हैं, फ्यूचर आप बर्बादी के कगार में हैं? जी मैम, जैसे कि अभी तब मेरी फ्रेंड लोग बोली कि क्लासरूम जगह नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे मैम लोग भी नहीं है पढ़ाने के लिए हम लोग को, और हमको फॉर्म मिल गया है, ठीक है ना, हमको फॉर्म मिल गया है, लेकिन अपनी दोस्त लोग को नहीं ना छोड़ सकते हैं हम, वो लोग फॉर्म भरेगी ना। मेरी फ्रेंड जो अभी बोली उस बहुत जोर से बीमार थी, हम उसको देखने गए थे, बड़ी जोर से बीमार थी, वो 3 महीना उठ नहीं सकती थी। ये बोली कि हम जोर से बीमार थे, बोल रही है कि रिपोर्ट ला के दिखाओ। रिपोर्ट हम लोग कहाँ से देंगे? यहाँ रिपोर्ट मिलेगा हम लोग को? कहाँ दिखाए थे? तबीयत खराब थी तो कहाँ दिखाए? जुंडिस था तो हम लोग जुंडिस में हम लोग डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, घरेलू। हाँ घरेलू है, जुंडिस में लोग डॉक्टर पास नहीं ले जाते हैं। तो इसका जुंडिस था, 3 महीना स्कूल नहीं आई, इसका अटेंडेंस नहीं पूरा है, तो मैम लोग बोल रही रिपोर्ट दिखा। हम रिपोर्ट कहाँ से दिखाएंगे? हम लोग, मेरा फॉर्म भरा गया है पर मेरे फ्रेंड लोग को नहीं भराया, अगला का भी तो नहीं भराया, अगला को तो लिखना पड़ेगा एग्जाम ना मैम। तो आप बाकी लोगों के साथ हैं, करेंगे बाकी लोग को कि हम लिख रहे तो अगला भी आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़े मैम वो लोग आगे? और चलिए आपका अटेंडेंस है इसलिए आपसे सवाल रहेगा कि आपका अटेंडेंस किस आधार पर बना? आप रोज आती हैं? जी मैम, हम डेली नहीं आते हैं, लेकिन हम कोशिश किए, कहे कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, ठीक ना मैम, मेरी मम्मी पापा नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि हम स्कूल में प्रेजेंट हो और हम अपना घर भी चलाते हैं, मतलब अपना घर भी चलाते हैं, हमको कमा के अपना घर भी देखना है। यस मैम, और हमको अपना पढ़ाई भी करना है खुद से कमा के। क्या काम करते हैं? जी हम सिंगिंग करते हैं, हम सिंगर है, तो हमको अपना कमा के अपना घर भी चलाना है, अपना अपने आप को भी पालना है। लड़की जात है, ड्रेसअप तो चाहिए ना हमको, सिंगर के लाइन में है, उसके लिए हर समय हमको नया नया कपड़ा चाहिए, उसके लिए भी हम खुद अकेले कमाते हैं, अपना घर पालते हैं, उसके स्कूल में भी आते हैं हम। तो मैया सिंगर हो, पढ़ने भी आती हो, +2 में समय मिल जाता है अलग से पढ़ाई करने के लिए? नहीं मैम, हमको समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, कहे कि घर में 2 बच्चा है, उसको भी हमको देखना पड़ता है ना मैम, तो हम बच्चा देखेंगे कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना मैम। और अगर अगला लोग हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं ना, बाकी लोग अपनी मम्मी के साथ में हाथ बटाती है, हाथ तो बटाना जरूरी है ना मैम। बाकी जो रीजन ये लोग दे रही है अटेंडेंस को लेकर कि जगह नहीं है, टीचर्स नहीं है, ये सही बात है? मैम ये सही बात है कि हाँ टीचर्स नहीं है, और जो एक मैम है हम लोग की जो हिस्ट्री पढ़ाती है, वो मैम 2-3 स्टूडेंट जब क्लासरूम नहीं घुसी तो वो लोग को बोली कि मतलब 2-3 स्टूडेंट नहीं घुसे तो पूरा क्लास को सस्पेंड किया जाएगा, और अभी तक हम लोग हिस्ट्री की मैम पढ़ाने नहीं आती है 20 सेक्शन को। कब से हो रहा है मैम? 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 सप्ताह से पढ़ाने नहीं आ रही है। मैम बोल रही कि पूरा क्लास मतलब पूरा क्लास को सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट बाहर थी, वो लोग क्लासरूम नहीं आई पढ़ने, इसके लिए ये मतलब अगर हिस्ट्री टीचर नहीं आई 2 सप्ताह तो 15 दिन का अटेंडेंस तो ऐसे भी माइनस हो गया। अटेंडेंस बन रहा है मैम, अटेंडेंस बन रहा है, लेकिन पढ़ाने नहीं आ रही। कौन सा गुस्सा है मैम? वो हम लोग को 2 बार डांटती कि तुम लोग अच्छा बच्चा, तुम लोग को पढ़ना है पढ़ो, मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग को पढ़ना है मत पढ़ो, ऐसे बोल सकती थी मैम, और हम लोग पढ़ा सकते तो क्यों 2 स्टूडेंट क्लास नहीं घुसी, उसको क्यों नहीं पढ़ा रही पूरा क्लास को मैम? मतलब मैम नहीं आ रही है तो उस पे मैम पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं तो कार्रवाई होता है। चलिए छात्राओं से हमने बातचीत कर ली है, कुछ छात्र इधर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। विवेक आदिवासी छात्र संघ से यहाँ पर आए हैं। विवेक, हम आपसे भी बातचीत करेंगे, पहले विद्यार्थियों से हम समझ लेते हैं। भाई अटेंडेंस क्यों कम हुआ भाई? मैम हम लोग क्लास में ना मैम टीचर ही नहीं आती है। आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है पहले ये बताइए? आर्ट्स के। और हम लोग को बरामदा में बैठाया जाता है और बाथरूम का जस्ट बगल में, वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी सेक्शन का लड़का लड़की बैठ सकता है वहाँ पे। और हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल मैम बोलती है कि हम क्या जानेंगे, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो कौन जानेगा? वही चीज ना हम भी पूछते हैं वो लोग से, तो डायरेक्ट मैम बोलती मुंह में ऐसा नहीं होना चाहिए करके। दूसरे सर के पास भी जाते हैं तो दूसरा सर भी कमेंट नहीं करते हैं, खाली आते हैं और फोन लेके चल जाते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं ऐसे स्कूलों में? हम लोग को कॉपी अभी भी खोल के दिखा देंगे ना, कोई चीज का लिखा हुआ नहीं है। दिखाओ, आए हैं तो हम जरूर देखना चाहेंगे क्या ही पढ़ाई होती है। जब छात्राएं बोल रही हैं कि यहाँ पर टीचर्स नहीं है तो क्या कुछ पढ़ाई होता है। देखिए ये जैक का बहुत कठोर नियम इस बार लागू हुआ है, आपको 75% अटेंडेंस देना ही है। अटेंडेंस पे कार्रवाई हो रही है, पढ़ाई पे क्यों कार्रवाई नहीं होती है? चलिए दिखाइए। कुछ नहीं है लिखा हुआ।
ये खाली क्यों है भाई? 2 साल 1 साल पार हो गया, ये खाली क्यों है? कुछ नहीं है लिखा हुआ, पढ़ाई नहीं होगा तो कहाँ से लिखेंगे। मैम कोई नहीं आता है क्लास में, आधा 1 घंटा के लिए आती है, कुछ बोलती है, उसके बाद फिर चले जाती है। आर्ट्स के स्टूडेंट है, हाँ है ना? आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अगर आपको ठीक से कॉपी नहीं दिखा है तो हम खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा कॉपी इसका खाली है। तो बाबू आप रोज आते हैं? रोज आते हैं, डेली आते हैं। रोज आते हैं और जगह नहीं होने की वजह से क्लास में नहीं बैठ पाते हैं, टीचर्स नहीं हैं और ये नोटबुक जो है ये पूरे तरीके से खाली है। क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? क्या इंटर का एग्जाम देंगे बच्चे? एग्जाम तो चलिए कोचिंग में जाकर किसी तरह घर में रिवाइज करके एग्जाम दे भी लेंगे, लेकिन अटेंडेंस को लेकर यहाँ पर देखिए बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर SS+2 उच्च विद्यालय ने +2 स्कूल है और ना यहाँ पर बैठने की सुविधा है, ना डिसिप्लिन यहाँ पर है और ना टीचर यहाँ पर है सही तरीके से। नोट्स खाली हैं। अगर आप बच्चों की गलती देख रहे हैं, अपना भी गलती एक बार थोड़ा पलट के देख लेते तो शायद आज बच्चों की स्थिति अच्छी रहती, बच्चे आते हैं कि नहीं? जी मैम। आपका तो आने के बाद भी अटेंडेंस नहीं है। नहीं, हम लोग बनाते हैं, क्या कि मैम बोल के गई है ना कि मॉनिटर बना सकता है अटेंडेंस खाली लड़का लोग का या लड़की लोग का। और जो लड़का लोग नहीं आता है, कम से कम हम लोग 2000 स्टूडेंट होंगे, बेंच की वजह से कम आपके लिए 500 बच्चे नहीं आते हैं स्कूल। तो जब जगह नहीं है तो इतना एडमिशन क्यों ले लेता है स्कूल? तो वही चीज ना मैम, प्रिंसिपल को पूछे हम लोग भी, तो प्रिंसिपल बोली हम नहीं जानेंगे क्या के। चलिए इधर और बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग भाई क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं साइंस का हूँ। साइंस के बच्चे हैं। तो जैसे आपके सहपाठी ने बताया 107 विद्यार्थी हैं आप लोग अपने क्लास में। कितना लोग रेगुलर आते हैं? रेगुलर लोग तो 60-70 रहते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन यहाँ और बाकी लोग आते हैं, बट देखिए कोई किस दिन हुआ मतलब जो आज आया वो कल नहीं ना आएगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैक्सिमम हम लोग 60-70 रहते हैं। उसमें भी हम लोग को यहाँ जब अटेंडेंस जब बनाने के लिए यहाँ आते हैं हम लोग, तो अटेंडेंस यहाँ स्टूडेंट बना के ले जाता है। मॉनिटर? हाँ, मॉनिटर जो है वो बना के ले जाता है। कभी कोई टीचर अटेंडेंस लेने के लिए नहीं आया ना। तो हम लोग का यहाँ जो हम लोग क्लास टीचर हैं वो फिक्स है ना, अटेंडेंस लेने का टाइम टेबल फिक्स है। और जब अटेंडेंस का जो ये 75% का जब लागू किया गया, उसके बाद भी यहाँ 75% लागू किया गया, तो रजिस्टर लेकर टीचर नहीं आते थे अटेंडेंस लेने के लिए। जब बात हुआ कि रजिस्टर नहीं फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, तो अब है कि टीचर आते हैं 9 बजे आते हैं, अब टाइम फिक्स कर दिए 9 बजे आते हैं, अभी अटेंडेंस ले रहे हैं। अच्छा, पहले खुद से अटेंडेंस नहीं लेते थे, पहले मॉनिटर लेता था। थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा कार्यशैली पर भी आप थोड़ा गौर करिएगा। स्कूल की कार्यशैली क्या है? पहले विद्यार्थी अटेंडेंस लेते थे। जब जैक बोर्ड का ये आदेश आया कि 75% अटेंडेंस होना है, तो टीचर आने लगे और अपने से अटेंडेंस लेने लगे। पहले क्यों नहीं लेते थे? भी कोई टीचर फिक्स नहीं है। आज हो गया कि आज बायो सर ले लिए, कल हो गया कल मैथ सर ले लिए, किसी का टाइम फिक्स नहीं है। और टाइम तो लेने का और भी फिक्स नहीं है कि कभी 9 बजे ले लेते हैं तो कभी 2 बजे 2:30 बजे ले लेते हैं। अब ये बताइए कि अब स्टूडेंट लंच में भी ले लेते हैं, कभी कभी स्टूडेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं ना रहेगा। लंच में भी? हाँ, लंच में भी कभी कभी क्लास हो जाता है, कभी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। बहुत बच्चे तो लंच में बाहर चल जाते हो। तो जाते हैं, इसीलिए बहुत का नहीं हो पाता है। और भी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट बाहर रह गया है, वो आके बोला कि मेरा अटेंडेंस बना दिया जाए, तो उसको बोल दिया जाता है तुम क्लास में नहीं था, तेरा नाम काट दिया गया है। उस दिन तेरा आने के बावजूद भी उसको बोल दिया जाता है कि तेरा नाम काट दिया गया, तुम अटेंडेंस लेने टाइम नहीं था। तो इतनी बातें आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से क्यों नहीं की? हम लोग की थी, कल ही हमने की थी, ये सारी बातें हमने रखी थी, पर नहीं हुआ तो उनके कारण हमें ये सब करना पड़ा और अभी तक हमारी बात सुनी नहीं गई है। और एक जो टीचर जो होता है, जिनको हम लोग गुरु का एक दर्जा देते हैं, वो हमारे एक मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन हमारे इतने विद्यार्थी जो सुबह से इतना टाइम हो गया, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई टीचर हमारे साथ नहीं है। उनको हमारे 2 साल बर्बाद होने से बचाना चाहिए। बिल्कुल, उनको कोई अफसोस ही नहीं हो रहा है कि 1000-1200 बच्चे जो हैं इंटर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपके +2 स्कूल के हैं, आपने टीचर्स ने इन बच्चों के साथ 2 साल का वक्त गुजारा है। एक अपनापन आ जाता है, एक मोह आ जाता है। यहाँ के टीचर्स को नहीं है मोह लगता अपने विद्यार्थियों से। भाई एक बात बताओ, अगर इंटर का एग्जाम नहीं दे पाओगे क्या करोगे? मैम देखिए, हमारा अभी 2 साल बर्बाद हो चुका है। हमने अभी जेई का फॉर्म भरा था, जिसमें कि 75% ये आना चाहिए, क्राइटेरिया वहाँ फुलफिल होना चाहिए, पर हम अगर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे तो हम जेई का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए हम 2 साल पूरा मेहनत किया था, पर वो भी हमारा वेस्ट हो चुका है। ये सब हुआ है क्योंकि टीचर का लापरवाही के कारण ये सब हो चुका है।
और ये सब जो सरकार है उनका लापरवाही के कारण हो चुका है। ये सिस्टम के लापरवाही के कारण ये सब हो चुका है, जो कि हमारा जो सारा स्टूडेंट है यहाँ 1300-1500 जो स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हुए हैं, जमा हुए हैं, उन सब सुबह से यहाँ पर जमा हुए हैं, पर किसी का चिंता नहीं है। किसी को टीचर आज तक हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया है। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा हाल चाल अभी तक कोई टीचर पूछने नहीं आया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पूछने नहीं और आया हम अभी लोग तक। सुबह से है, अभी से नहीं, हम लोग सुबह से है, तब से इतना धूप में है और ये भी कड़क, इसलिए देखिए यहाँ पर अभी जब हम आए ना, ये दोपहर का वक्त है जब ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बच्चे सुबह से आए हैं और आज आखिरी डेट है। आज अगर फॉर्म नहीं भराएगा तो लगभग 1200 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और देखिए जब मैट्रिक इंटर का एग्जाम आता है ना, तो ऐसे यूथ बच्चों का ना बहुत सुसाइड की खबरें आती हैं, जी बिल्कुल, है ना? आपने सुना ही होगा। क्या खबर आती हैं, और यही वजह है कि बच्चे मेंटली संभल नहीं पाते हैं। 2 साल बर्बाद होगा, कुछ बच्चे संभल जाएंगे, कुछ नहीं संभल पाएंगे और सुसाइड के मामले बढ़ते हैं। यहाँ पर सरकार को कम से कम, सरकार के साथ साथ यहाँ पर +2 इस SS+2 उच्च विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल है, उनको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बॉन्ड भराया जा सकता है, बॉन्ड भरा के इनको फॉर्म भराया जा सकता है। लेट फाइन आप ले सकते हैं, एक वैकल्पिक रास्ता तो आपको निकालना ही होगा। आप बच्चा लोग क्या करिएगा अगर फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो? क्या करेंगे मैम हम लोग? सोचे हैं अगर इंटर का एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, मम्मी पापा क्या ही करवा सकते हैं, लड़की है हम लोग, शादी करवा देंगे चुपचाप, उसके बाद नहीं हो पाया तो घर में बैठेंगे और कर क्या सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह दीजिएगा। ये है SS+2 उच्च विद्यालय, ठीक है। ताला कौन लगाया है? हम लोग लगाए। आप लोग ताला लगाए हैं? देखिए विद्यार्थियों ने यहाँ पर ताला लगा दिया है क्योंकि इनको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, देखिए, हमारे साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। स्कूल प्रशासन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने देना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए तख्तियों में यहाँ पर ये अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब पीछे तमाम बच्चे, हज़ारों बच्चे यहाँ पर आए हैं, सुबह से आए हैं। और जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये दोपहर का वक्त है, आप समझिए कि कितनी बड़ी आबादी इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, वही पीछे रह जाएंगे। और देखिए ये मांडर का जो बेड़ो इलाका है, ग्रामीण इलाका है, और ये ग्रामीण बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। टीचर्स अंदर है, प्रिंसिपल भी अंदर है, सब अंदर है। यहाँ पे ताला बंद कर दिया गया है। आदिवासी छात्र संघ से यहाँ पर विवेक आए हैं। विवेक से आखिरी बातचीत हम करेंगे कि छात्र संघ इस पर क्या कार्रवाई करेगा। विवेक जी, छात्र संघ इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है? हजारों छात्र यहाँ पर इंटर का एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे, बड़ी आबादी है। देखिए बड़ी आबादी है, जो कि सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि जितना संख्या में आप संभाल पाए उतना एडमिशन लीजिए। और दूसरी बात है, विद्यार्थियों के पास लाछन लगा रखी, विद्यार्थियों का गलती है, ये विद्यार्थियों की गलती नहीं है। अब समय से अगर क्लास आते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे ने अब शिकायत कर रहे हैं कि हम समय पे आते हैं लेकिन यहाँ ताला बंदी रहते हैं, पूरा मेन गेट ताला बंद रहता है, तो विद्यार्थी बहुत दिन के बाद में इंतजार करते हैं, 12-1 बजे के बाद में वापस चल जाते हैं बैठने के। और दूसरी बात है क्लासरूम के जो अब सुख सुविधा का देखिएगा, क्लासरूम इतना छोटा छोटा बरामदा है, उसमें अगर बोला जाए कि एक क्लासरूम में अगर 600 स्टूडेंट अगर एडमिशन लिया है तो एक 3-4 अधिक सेक्शन बांटा गया है। और उसमें से एक सेक्शन में भी अगर बोला जाए तो 30 से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी बैठ नहीं सकते हैं। और वहाँ पे जो कुर्सी का बात किया जाए तो वो सब भी विधि व्यवस्था दिया नहीं गया। जो एजुकेशन का मूलभूत जो सुविधा देना चाहिए तो वो है ही नहीं साथ में। और यहाँ पे शिक्षकों की बात कहे तो शिक्षक जितना होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ये तमाम गलतियाँ विद्यार्थियों का नहीं है, शिक्षक और ये एजुकेशन सेक्टर की गलती है। ये विद्यार्थियों का कुछ गलती नहीं है। अगर विद्यार्थी और किसी भी हालत से अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, अगर दूर दूर से अगर आते हैं और नहीं आ पाए कुछ समय से, कुछ दिक्कतें से, तो उतना भी माफ करना चाहिए। और ऐसे भी 75% तुरंत थोपिएगा 1 महीना के अंदर में लगातार पढ़िए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी का कहीं कहीं ये बातें शुरू में ही बोल देनी चाहिए थी, है ना? तो आप लोग आते है कि नहीं? ये जो कि अब अदर कोई कॉलेज या स्कूल की बात करा जाए
तो उसमें एडमिशन के समय में बॉन्ड लिखाया जाता है 75% आप अटेंडेंस कीजिएगा तभी एग्जाम दिया जाएगा। आप विद्यार्थी से पूछते हैं कि किसी के पास बॉन्ड लिखवाया गया पहली बार क्या एडमिशन पहले, तो आज क्या अत्याचार किया जा रहा है छात्रों से, इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस तरह के अगर पूछते पहला दिन से जब एडमिशन ले रहे तो वही दिन आगे बॉन्ड लिखवा देते कि हम 75% आप करिएगा तब अटेंडेंस यहाँ पे एडमिशन लीजिए, अन्यथा आप किसी और विश्वविद्यालय में जाइए। तो इस तरह का होता है। ये स्कूल को है ही नहीं 75% अटेंडेंस का, वो तो जैक बोर्ड ने बोला है इसलिए अभी इनसे ले रहे हैं, नहीं तो लेते भी नहीं। तो नया शिक्षा नीति अगर लाए हैं तो ऐसे तुरंत थोप दीजिएगा तो थोड़ी होगा। अब विद्यार्थियों को समय से दीजिए कोई चीज खाने के लिए, अब एक बार देने से नहीं हो पाएगा। और चीज को अभी इसको किसी भी हालत में विद्यार्थियों को जो 75% नहीं हो पाया, उसमें जितना भी अगर 0% विद्यार्थी नहीं पे आए हैं उसके समर्थन में नहीं करूंगा मैं छात्र संघ। लेकिन क्या है कि जितना भी विद्यार्थी अगर अटेंडेंस उनकी है और कुछ बहुत की क्लास करते थे उसको इस साल माफ किया जाए, उसके तरफ से छात्र संघ जिम्मेदारी लेते हैं कि आने वाले समय पे इस स्कूल को पूरा चमकाएंगे और विद्यार्थी को साथ साथ में विद्यालय के जितना भी प्रिंसिपल और टीचर है उसको टाइट रखने का काम करेंगे कि इस तरह का गलती दोबारा ना करे। ये दोबारा गलती जो है कि विद्यार्थी इस तरह का नहीं करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत गलती हुआ उसमें इस तरह का क्षमा हम मांगते हैं। लेकिन देखिए एजुकेशन को जो भी मूलभूत सुविधा देना चाहिए वो एकदम नहीं है, 0 पे 0 है। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक को भी देखना चाहिए, हमारे शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए। आप तो यहाँ पे धरातल में आके देखते ही नहीं, इनके प्रॉब्लम को सुनते हैं लेकिन चल जाते हैं, सुन के पेपर में आती है मीडियाबाजी होती है लेकिन होता ही नहीं धरातल में काम। एक ये सिचुएशन है, दर्द को सुनने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि आज आखिरी दिन है जब इंटर के बच्चों को फॉर्म भरना है और आज देखिए बच्चे यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। 75% जिस अटेंडेंस की बात हो रही है ना, नहीं है, लेकिन नहीं देने का रीज़न भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है क्लासरूम में, यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर दिक्कत है, बैठने को लेकर दिक्कत है, टीचर्स की कमी है, उस पर भी कार्रवाई करिए ना, सिर्फ बच्चों पर कार्रवाई सही नहीं है। और फिलहाल अगले साल के लिए कड़े नियम तय हो, लेकिन इस बार बॉन्ड भराकर या फिर किसी भी तरीके से इस बार तो फॉर्म भरने के लिए दिया जाना चाहिए। बच्चों का एक एक साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 2 साल बर्बाद हो जाएगा। बच्चों का समय को समझिए और कम से कम त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका फॉर्म को भरा जाए। चलिए हमारी भी यही विनती रहेगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा, यहाँ पर आगे बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल मैडम है, चलिए मैडम आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं आप, जोहार, आइए ना थोड़ा बातचीत करते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ मैडम आपका? श्रीमती हेनरियता मिंज। अच्छा मैडम, कब से सेवा दे रहे हैं इस +2 में? 2012 से। 2012 से, मतलब 10-12 साल, आपका 15 साल होने जा रहा है ना? 4 साल डिप्यूटेशन में थी मॉडल स्कूल में, उसके बाद मैं फिर आई, मेरे से पहले सर लोग थे प्रभार में, उसके बाद मुझको मिला, तब से मैं अभी तक चला रही हूँ। मैडम ये सारे लोग, ये सारे बच्चे जो इधर खड़े हैं आप ही के स्कूल के बच्चे हैं, है ना? देश के भविष्य हैं, इनका 2 साल बर्बाद होने जा रहा है। एज अ प्रिंसिपल आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनको फॉर्म भरने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये फॉर्म के विषय में बोला गया है, सचिव का चिट्ठी है मेरे पास में, और सचिव निकाले हैं कि 75% जिनका है उनको भरने दीजिए। और उसके बाद में फिर हम लोग का जो प्रभारी लोग का मीटिंग हुआ जिला में, तो उनसे कुछ को देखते हुए बोला गया कि 50% का लीजिए, तो फिर 50 का हम लोग ले रहे हैं। 50 के बाद में फिर इधर जो बाकी है वो लोग बच रहे हैं। अब मुझको आदेश मिलेगा सचिव से, लेटर मिलेगा कि आप सबका भरिए, तो मैं ऑलरेडी सबका भरने के लिए तैयार हूँ, अप टू डेट मैं तैयार हूँ और सारा कुछ मैं करूँगी और करती भी आ रही हूँ, बशर्ते मुझको और आप लोग तो सहयोग कर रहे हैं और लोग से भी सहयोग की अपील। आपका कहना है कि ऊपर से ऑर्डर आ जाए, आदेश आ जाए तो हम ले लेंगे, आपके तरफ से कुछ आप नहीं कर सकते? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सब कोई भरे, उनका भविष्य उज्जवल हो, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन आप जिस अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बैठने के लिए, बच्चे बाहर बैठते हैं, इस बात को, इस गलती को आप मान रही हैं? नहीं, एकदम है, बैठने के लिए तो क्लास रूम मेरे पास नहीं है, तो फिर कैसे अटेंडेंस फुलफिल हो पाएगा मैडम? सुनिए मैम, एक बात इसमें भी हम लोग बोलते हैं बच्चों को, आइए आप लोग, शिफ्ट हिसाब भी हम लोग करने के लिए तैयार थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, उनका भी कोई गलती नहीं है, मेरा भी कोई गलती नहीं है, अब क्या बोलूँगी। तो उनका कहना है बैठने के लिए जगह ही नहीं रहता है, तो आगे क्या करेंगे? बैठने की वजह से स्टूडेंट में लड़ाई हो जा रहा है। होगा, जगह नहीं है तो होगा ही, और ऑटोमेटिक है, होना ही है जरूरी। मुझको मैडम जो पर्याप्त जगह है उतना ही अटेंडेंस क्यों नहीं लेते हैं, बढ़ा के क्यों लेते हैं? इसलिए दिक्कत हो रहा है।
सुनिए, मेरे यहाँ एडमिशन होने के लिए भी यहाँ मारपीट होता है कि एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं करूँ तो भी गलती, करूँ तो भी गलती, सारा गलती तो मेरे पे आता है। ये तो सही बात नहीं है मैडम। सब नहीं, प्रभारी लेकिन के ऊपर अगर अटेंडेंस पे अगर सवाल उठ रहे हैं तो जितना सीट है जहां बच्चे पर्याप्त रूप से बैठ सके उतना ही एडमिशन लेना चाहिए। ज्यादा लेने की वजह से बच्चे क्लास में बैठते नहीं है, अटेंडेंस बन नहीं पाया, 75% नहीं हो पाया। आज बच्चे बाहर है मैडम, आज आखिरी डेट है। तो इसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि मुझको सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए, टीचर, क्लासरूम, सारा चीज़ उपलब्ध टीचर कराए, कोई कितने हैं? दिक्कत बच्चे आरोप लगा रहे टीचर भी नहीं है प्लस 2 नहीं। में। मेरा है तो इधर प्लस 2 में 11 टीचर हैं, हाई स्कूल में 9 टीचर हैं, लैब के लिए 3 टीचर हैं, असिस्टेंट IICT लैब के लिए हैं 4 टीचर। तो सब मिला जुला के हम लोग क्लास लेते हैं, नहीं लेते हैं सब बाद में। आर्ट्स में तो बहुत कमी है, बच्चे नहीं है, टीचर्स नहीं है, अभी बोल रहे थे ना आप लोग। 3 टीचर हैं आर्ट्स के लिए, तो मुझको और चाहिए, टीचर्स और चाहिए, तभी इतना संख्या में हो इस पाएगा। स्कूल में सुविधाएं ही नहीं है, ना बैठने की सुविधा है, ना टीचर की सुविधा है, अटेंडेंस भी बच्चे लोग ही ले रहे हैं। तो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए स्कूल को। कौन है मैं स्वीकार क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं तो सारा चीज स्वीकार कर रही हूँ कि मेरा स्कूल में क्या है नहीं है, सारा चीज को देखते हुए तो हम लोग चलते पर हैं। असुविधाओं पे तो आदेश नहीं आया है, लेकिन इनके लिए आदेश आ गया है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। असुविधा के लिए भी आदेश आना चाहिए था। एक बात, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। मुझको जैसे आदेश आएगा हम लोग घर से उठा के ला के फॉर्म भरवाते हैं। पिछला बार कोई एक बच्चा नहीं छूटा था मेरा स्कूल से फॉर्म भरने के लिए। मुझको जैसे आदेश आएगा मैडम वैसे एकदम छूट रहे हैं। अगर मुझको आदेश आया तो मैं घर से उठा के ला के मैं फॉर्म भरवाऊंगी, बच्चों को खुद लेने जाऊंगी। लेकिन इस तरह से मुझको आदेश मिले और करे तब मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी पीछे नहीं हटूंगी मैडम, नहीं हटती हूँ और नहीं हटूंगी। और मुझको भी सहयोग चाहिए। तो आप लोग मीडिया वाले आ गए हैं तो सहयोग तो है ही। हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, हम लोग विनती ही कर सकते हैं, जैक से विनती कर सकते हैं, सरकार से विनती कर सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी रियायत दी जाए इनको। सुविधा आपके स्कूल में नहीं है भैया, उस पर भी कार्रवाई करिए। बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, जगह नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, क्या करेंगे बच्चे? प्रिंसिपल हालांकि साथ दे रही हैं कि अगर आदेश आएगा तो हम बच्चों को अटेंडेंस दरकिनार करके हम इनको फॉर्म भराएंगे, है ना। आप कौन हुए सर? विश्व हिंदू परिषद के बेड़ो प्रखंड अध्यक्ष हुए। आइए ना, इधर आइए, उधर धूप है, आ जाइए। बजरंग दल से हैं, बेड़ो से। क्या मदद कर पाएंगे इन बच्चों के लिए आप? देखिए, सुबह से तो आवाज उठा ही रहे हैं बच्चे को लेके कि बच्चा का सभी बच्चा का भविष्य बन जाए। क्या कि दिनों दिन देख रहे हैं नौकरी तो नहीं मिल रहा, कम शिक्षा अच्छा मिल जाए। क्या है ना, शिक्षा अच्छा मिल जाए तो ही सबका भलाई हो जाए। चलिए, अगल बगल के जो संगठन के लोग हैं बच्चों के साथ हैं और प्रिंसिपल मैडम भी बच्चों के साथ है। बस जैक बोर्ड के आदेश का इंतजार है, आ जाएंगे तो शायद थोड़ा बच्चों का भविष्य बदल जाए, बच जाए। उम्मीद है कि कुछ हो जाए, है ना। आज आखिरी दिन है, बार बार कह रहे हैं आखिरी दिन है। आने वाले हैं, आ रहे हैं, डीओ आ रहे हैं बच्चों को। कितना समय लगेगा? बस निकल चुके हैं रांची से निकल चुके हैं। हाँ, चलिए, आधा एक घंटा में उम्मीद है कि यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है फॉर्म भरने के लिए। आप लोग इंतजार करिएगा ना। चलिए, इंतजार करेंगे। अधिकारी आ रहे हैं रांची से, देखते हैं क्या कुछ होगा। चलिए, जोहार रहेगा।